हेलो फ्रेंड्स, एक बात बताऊँ। हमें ना किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा खुद का कंपटीशन खुद से ही होता है। रोज़ हम कितने बेहतर बनते जाते हैं ये हमें सोचना चाहिए, ना कि दूसरे के बारे में हमें ईर्ष्या रखनी चाहिए, जिससे ज़िंदगी और आसान और बेहतर बनती जाएगी दिन ब दिन। हेलो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 5:20। मैं सुबह 5:20 पर उठी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आवर स्वीट टाइम। फ्रेंड्स, आज मैं 5:20 से लेकर 8:15 तक घर का झाड़ू पोछा, एक्सरसाइज, पूजा पाठ, लंच बनाना, खुद तैयार होकर स्कूल जाना, ये सब कुछ मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा व्लॉग अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करना, और आपको कुछ मुझे सजेशन देना हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। सुबह की शुरुआत मैं गुनगुना पानी पीकर करती हूँ। हाँ जी, चलो सबसे पहले दोनों झाड़ू उठा लेते हैं। एक बाहर वाला झाड़ू है और एक घर के अंदर झाड़ू लगाती हूँ वो झाड़ू है। अभी मेरे स्कूल का टाइम बदल गया है। अभी मुझे निकलना होता है 8:15 बजे। पहले मैं 5:45 ही स्कूल के लिए निकलती थी। अभी टाइम चेंज हो गया है स्कूल का, इसलिए अब मुझे 8:15 पर घर से मुझे निकलना होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने घर की क्लीनिंग शुरू करती हूँ तो वो सीधा पोर्च से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि पोर्च में बहुत सारी धूल जो होती है वो उड़कर आती है। इसीलिए मैं सबसे पहले पोर्च को ही वहाँ पर झाड़ू लगाती हूँ हर रोज़। फ्रेंड्स, अभी सब तरफ अंधेरा है, सूरज अभी उगा नहीं है, लेकिन बाहर का जो वातावरण है वो बड़ा ही सुंदर ऐसा वातावरण होता है। सुबह उठकर देखिए, इतना अच्छा लगता है, बहुत ही प्रसन्न ऐसा वातावरण लगता है। तो पोर्च में झाड़ू लगने के बाद में ये जो सीढ़ियाँ हैं जो डोर के बाहर की, उस पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये छोटा वाला जो पोर्च है उस पर मैं सारी ये धूल जो है वही ट्रांसफ़र करूँगी, और जो छोटा गेट है उससे वो जो धूल है सारी ट्रांसफ़र उसी से मैं कर दूँगी। सुबह सुबह अगर यहाँ की सारी डस्टिंग हो जाती है, मतलब सारी क्लीनिंग अगर हो जाती है, तो दिन भर यहाँ फ्रेश फील होता है, क्योंकि दिन भर यहाँ पर धूल उड़ती रहती है। तो इसलिए इस गेट पर भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ताकि उस पर लगी जो धूल है वो हट जाए। डोर मैट को ठीक करके मैं अभी घर के अंदर मैंने एंट्री की। मुझे लेकर जाना है पानी बाहर। इसके लिए मुझे 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। आंगन में मैं पानी डाल देती हूँ बकेट से। इसके लिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन यहाँ की जो धूल है वो हट जाती है, और बड़ा ही पॉजिटिव सा मुझे फील होता है जब यहाँ पर मैं पानी डालती हूँ। सुबह सुबह हम बड़े एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि रात भर की नींद हम ले चुके होते हैं। इसीलिए सुबह सुबह हमें फ्रेश फील होता है, और मन में बड़ा उत्साह होता है, काम करने का मन भी होता है। इसलिए जितना हो सकता है उतना सुबह अपना काम निपटा लेना चाहिए, जिससे कि हमें दिन भर और दूसरे एक्टिविटी के लिए समय मिले। इसलिए मैं हो सके उतना जल्दी उठकर जो घर का काम है उसको निपटाने की कोशिश करती हूँ। जब समय रहता है तो उसको निपटा देती हूँ, लेकिन अगर सुबह की स्कूल होती है तब मुझसे ये मुमकिन नहीं होता है। अभी ये जो है हॉल की जो क्लीनिंग है, मैं थोड़ी मन लगा कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी अगर मेहमान आता है तो वो हॉल में ही बैठता है। इसलिए यहाँ की जो खिड़कियाँ हैं वहाँ पर रोज़ ही मैं हाथ लगा देती हूँ। एक कपड़े से उस खिड़कियों को मैं साफ़ कर देती हूँ। ये जो सोफ़े हैं उनके कवर हैं उनको भी मैं अच्छी तरह से झाड़ कर रख देती हूँ। वहाँ पर रखी जो किताबें वगैरह होती हैं उन पर भी मैं एक एक बार हाथ लगा देती हूँ। बस इसमें 2-3 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर ये काम सुबह हो जाता है तो दिन भर फिर यहाँ कोई आए तो भी हमें उसमें ऑकवर्ड फील नहीं होता। तो अगर वहाँ पर धूल पड़ी हो और कोई आ जाए तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों हमने 2-3 मिनट निकाल कर इसको साफ़ नहीं किया पहले, ऐसा फील होते रहता है। इसलिए सुबह उठते ही जितना दिखता है काम उतना कर लेना चाहिए। अगर हम वर्किंग है, नॉन वर्किंग तो होती ही नहीं है। औरत घर में भी काम करती है तो वो भी वर्किंग ही होती है। बच्चों के पीछे भागना, सबका ख्याल रखना, और खाना बनाना, और बहुत सारे काम होते हैं घर में। इसलिए जो काम सुबह सुबह निपटता है उसको निपटा लेना चाहिए। इसके बाद मैंने उठा लिया झाड़ू। सबसे पहले हॉल में ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। हो सकता है उतना मैं
झुककर या बैठकर झाड़ू लगा लेती हूँ ताकि कोने कोने के जो धूल है वो हट जाए। और यहाँ का जो पोर्शन है, यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी है जो तुरंत हॉल के बाद ये पोर्शन जो आता है, तो इसलिए यहाँ की जो धूल है मैं बाकी रूम में नहीं जाने देती, उसको मैं उठा लेती हूँ। ये जो बड़ा बेडरूम है इसको मैं भी क्लीन कर रही हूँ। इसके नीचे जो गद्दे रखे होते हैं वो हम रात में सोने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो गद्दे वहाँ पर नहीं होते हैं। तो सुबह सुबह यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लग जाती है, नीचे से इस कॉट के नीचे से झाड़ू लग जाती है और वहाँ की धूल है वो हट जाती है। मकड़े के जाले वगैरह हो वो भी हट जाते हैं, इसलिए कोने कोने में सुबह ही झाड़ू लग जाती है। तो इससे क्या होता है कि दिन भर अगर झाड़ू ना भी लगाओ तो भी चल जाता है। सबसे आखिर में किचन में झाड़ू लगता है, वहाँ पर भी मैं कोने कोने में झाड़ू लगा देती हूँ। वहाँ पर जो चीज़ें रखी जैसे चक्की वगैरह, वहाँ पर भी मैं नीचे झुककर उनके नीचे से कचरा निकालने की कोशिश करती हूँ। और अभी ये काम करते हुए बज गए हैं 6:10 हो गए हैं। और सबसे पहले मैं पोछा लगाती हूँ बाहर, वो हाथ से ही लगा लेती हूँ, मॉप से नहीं लगाती, क्योंकि फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर वो मॉप धो या ना धो, बाहर बहुत सारी धूल होती है, इसलिए इसको मैं हाथ से ही पोछा लगा देती हूँ। और घर में जो है वो मॉप से पोछा लगाती हूँ। तो पूरा नीचे के सीढ़ियों तक मैं ये पोछा लगा देती हूँ ताकि सारी धूल जो है वो हट जाए। और फिर पैरों को सुखा कर मैं अंदर आ जाती हूँ और उसके बाद मॉप से मैं सबसे पहले हॉल में जो है वो पोछा लगाती हूँ, नीचे बैठकर झुककर, ताकि वो जो सोफ़े हैं उनके नीचे से भी वो मॉप जा सके और अच्छे से उसमें पोछा लग सके। पूरे घर में पोछा लगते लगते 3 से 4 बार पानी में बदल लेती हूँ। इसके बाद मैं ये जो बड़ा बेडरूम है वहाँ पर पोछा लगाती हूँ और आखिर में अच्छे से पोछा धोकर मैंने उसको बाहर रख दिया। और सबसे पहले मैं ये जो बेसिंग है इसको मैं अभी एक हाथ लगाऊंगी, यानी कि पहले मैं उसको गीले कपड़े से पोछूंगी और बाद में सूखे कपड़े से। ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ 2-3 मिनट का ही समय है। इसमें अगर समय बर्बाद करूँगी तो बाकी के कामों के लिए फिर देरी हो जाएगी। और ये जो है, ये जो बेसिंग है ये भी दिन भर के लिए रेडी हो गया। ये मैं खुद को निहारती हुई आईने में। अब सबसे आगे किचन को पोछा लगता है। इसके लिए मैं पोछा को अच्छी तरह से धो लेती हूँ और किचन में पोछा लगाती हूँ। इसके लिए मुझे लगते हैं 20 मिनट। पूरे घर में पोछा लगाने के लिए 20 मिनट लगते ही है। 20 मिनट से कम लगते ही नहीं, ज़्यादा लग सकते हैं लेकिन कम नहीं। लेकिन देखो घर कैसे क्लीन हो गया है, फ्रेश लग रहा है। अब रखा मैंने अपने नहाने का पानी और इसके बाद मैं करूँगी एक्सरसाइज 10 मिनट के लिए। जब समय कम होता है तब कोई एक्सरसाइज के कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती। जो कपड़े हैं उनमें भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस वो जो है वो बहाना होता है कि अभी टाइम नहीं है ये वगैरह। तो मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद अब कर रही हूँ प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये 2 प्राणायाम मैं करती हूँ और ओमकार जाप मैं करती हूँ सुबह सुबह। मेडिटेशन का समय मैंने अभी रात का कर दिया है। जब सोती हूँ तब मैं रात में मेडिटेशन करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम होता नहीं है। 10 मिनट का भी तो मेडिटेशन होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो मेडिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं। 10 मिनट और 20 मिनट, 10 से 20 मिनट का मेडिटेशन हो जाना चाहिए। इसके बाद मैं कर रही हूँ ओमकार जाप। 3 या 4 या 5 बार हम कर सकते हैं। और फिर हाथों को रगड़कर हमें अपने ये जो हाथ है, ये हाथ हमें अपने आँखों पर रखने चाहिए। दबाने नहीं चाहिए, सिर्फ रखने चाहिए और पूरे चेहरे पर घुमा लेने चाहिए। तो इतना करते वक्त मुझे लग गए थे 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मैंने अभी खाना बनाने के लिए जो तैयारी मुझे करनी है वो मैंने सब निकाल लिया है। ये जो पपीता और खरबूजा है ये नाश्ते के लिए है आज के। और ये जो कॉलीफ्लावर है इसकी सब्ज़ी बनेगी, मतलब आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी। दूध जो है वो पकने के लिए रख दिया। ये बादाम मैंने भिगो के रखे हैं, दूध पकने के लिए अभी रखा मैंने। और तुरंत अगर हमने एक्सरसाइज की तुरंत नहाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं पहले सब्जी को छोकूंगी और उसके बाद नहाने जाऊंगी, क्योंकि सब्जी को पकने में 10 मिनट लगते हैं, मुझे नहाने में भी 10 मिनट लगते हैं। गर्मियों के दिनों में जब मुझे गोभी बनानी होती है तो मैं उसको गर्म पानी में एक बॉईल लाकर उसका पानी जो है वो निकाल देती हूँ, ताकि उसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। सर्दियों में तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में उसकी इतनी स्मेल नहीं आती है, लेकिन गर्मियों में आती है। तो तब तक मैंने आलू भी छील लिया और ये जो पानी है उसका एक बॉईल तब तक आ गया था कॉलीफ्लावर में। तो ये जो है ये पानी मैंने उसका निकाल लिया। इसको भी रखूँगी वहीं पर। और
बाकी जो प्रिपरेशन है वो मैं करूँगी। मुझे आलू काटना है, उसके लिए आलू मैंने पहले ही धो लिया था, अब मैं उसको नहीं धोऊंगी। टमाटर काटा, बस टमाटर, और ये जो लहसुन है वो भी अभी छिला, मतलब आज कोई प्रिपरेशन नहीं था, अभी ही सारा प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं जो ये सारा कचरा है इसको पीछे डाल देती हूँ। पीछे बहुत सारी जगह है, कोई भी जानवर आकर इसको खा लेता है, इसलिए इसको मैं पीछे डाल देती हूँ ताकि थोड़ा जो कचरा है वो कम होता रहे किचन में। सब्जी के लिए मैंने लहसुन की चटनी कूटी है। लहसुन की चटनी में यह सब्जी बनाती हूँ मैं। इसमें सिर्फ जाता है कड़ी पत्ता, जीरा, टमाटर और ये जो लहसुन की चटनी, और 2 चम्मच हरा धनिया नहीं, सूखा धनिया का पाउडर, और हल्दी, नमक, इतना ही इस सब्ज़ी में जाता है। गरम मसाला वगैरह मैं इसमें नहीं डालती हूँ। और ये मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी जो है वो सूखी ही बनेगी। थोड़ा सा पानी उसके पकने के लिए मैं उसमें डालूँगी, और इसको पकने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और ये मैंने डाला नमक का नाप मुझे हाथ से ही समझ में आता है, चम्मच से समझ में नहीं आता है, इसलिए ये हाथ से ही मैं हर सब्ज़ी में या किसी कोई भी चीज़ जो बनानी है उसमें मैं हाथ से ही डालती हूँ, क्योंकि जब भी मैं चम्मच से डालती हूँ मेरा जो रेशो है वो गलत हो जाता है। इसको मैंने अभी छोटे जो बर्नर है उस पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं तो ये जो किचन है इसको थोड़ा सा साफ़ करूँगी। साफ़ करने का जो मेरा क्विक तरीका है ये है कि उस पर मैं जल्दी से पानी डाल देती हूँ, और पानी डालने के बाद मैं वाइपर से उस पानी को निकाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये जो काम है ये जल्दी हो जाता है। और इस पर अभी मैं सूखा कपड़ा मार दूँगी, बस हो गया ये काम। इसके बाद मुझे जाना है मुझे नहाने में मुझे लगेंगे 10 मिनट। तब तक सब्ज़ी जो है मैंने धीमे आंच पर रख दी है। नहाकर मैं आ गई तुरंत, मैक्सी ही पहन ली। अभी 7:20 हुए हैं। सब्ज़ी को मैंने देखा, सब्ज़ी में अभी थोड़ी सी कसर है, तो इसको पकने के लिए मैंने ऊपर मतलब जो प्लेट रखी है उस पर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि उसके भाप में ये सब्ज़ी पकती रहे। ये मेरे पूजा का समय है। मैं अभी भगवान जी को दीपक करूँगी। थोड़ा सा डस्टिंग वहाँ की जो है मंदिर की वो हाथ के हाथ कर लेती हूँ, और सारे भगवान जी का स्नान मैं रोज़ के रोज़ करती हूँ। और मैं 2 दीपक जलाती हूँ, तेल का और घी का। घी के दीपक के लिए मैं बातियों को तैयार ही रखती हूँ एक डिब्बे में। मैंने भगवान जी का तिलक किया, और आज मेरे पास ये फूल है इसलिए मैंने फूल से ये सारा मंदिर सजा दिया। आरती करूँगी मैं, और इसके बाद मैं गणपति स्तोत्र पढ़ती हूँ, शिव स्तुति पढ़ती हूँ। ये मेरी पूजा होती है। इसके लिए मुझे 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट का समय निकाल कर ये रोज़ की पूजा भगवान से मेरा मिलना हो जाता है। अभी देखो 7:30 बज गए हैं। ये सब्ज़ी भी पूरी तरह से पक चुकी है। इसमें मैंने हरा धनिया डालकर सब्ज़ी का काम हो गया। अब रखूँगी मैं चाय और आटा गूँदूँगी रोटियों के लिए। चाय में मैं लेमन ग्रास डालती हूँ। लेमन ग्रास वाली चाय हम पीना पसंद करते हैं। मुझे 6 से 7 रोटियां बनानी है, इसके लिए मैंने आटा गूंद लिया है। फ्रेंड्स 2-3 मिनट इस आटे को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, तब तक मैं खाऊंगी ये बादाम। हम कितने भी बिज़ी हो लेकिन हमें हमारा सेहत का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर हमें अपने सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये जो चाय छान रही हूँ ये मेरे हस्बैंड के लिए, वो बहुत कम चीनी वाली चाय पीते हैं। इसके बाद मैंने फिर से उस चाय में चीनी डाली और उसको फिर से उबालने के लिए रख दिया, थोड़ा सा दूध डालकर। और ये जो है ये अभी मैं बना रही हूँ रोटी। तो चलो जी मैं आपको सिखाती हूँ आज की रोटी जो महाराष्ट्रियन होती है परतों वाली, वो कैसी बनती है। इसको हम घड़ी वाली चपाती कहते हैं। तो गोल जो है वो पेड़ा हमें बेलना है, उसके बाद उसमें ऑयल लगाकर उसका एक समोसा बनाकर त्रिकोण बनाकर 4 परतें उसमें लगती है, और बाद में ये रोटी बिलती है। बड़ी सी रोटी बिलती है ये। और ये जो है ये थोड़ी पतली सी ऐसी रोटी होती है। तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर पहली जो रोटी है वो सेकनी चाहिए, ताकि वो तुरंत अगर डाल दो हम तो वो चिपक सकती है तवे पर। इसलिए सबसे पहले तेल डालो और फिर बाद में देखो ये जो रोटी है कैसे फूल रही है। बिना गैस पर सिके हुए तवे पर ही रोटी फूलती है, और दिन भर ये जो रोटी है ये मुलायम बनी रहती है। रोटी को निकालकर मैं एक छलनी में रखती हूँ ताकि उसकी जो भाप है वो निकल जाए। हमने ऐसे ही अगर रोटी डिब्बे में रख दी तो फिर वो तुरंत जो होती है वो थोड़ी सी गीली सी हो जाती है, इसलिए मैं उसको निकालकर छलनी में रखती हूँ ताकि उसकी जो भाप है वो निकल जाए। सारी रोटियाँ बिलती है तब तक वो सारी की सारी छलनी में उनकी जो भाप है वो निकलती है। हर रोटी को फोड़ कर मैं छलनी में रखती जा रही हूँ। ऐसे मैंने 6 से 7 रोटियाँ बनाई दिन भर के लिए।
एक रोटी जब तक सिकती है तब तक हमारी दूसरी रोटी हो जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि रोटियां बहुत जल्दी जल्दी बनती हैं। गैस की जो खपत है वो कम होती है, मतलब बचत होती है, और हमारा काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। मेरी सारी रोटियां बेलने तक चाय जो है बॉईल होकर पीने लायक ठंडी हो चुकी थी, तब मैंने कप में वो चाय निकाल ली और अब मैं पीऊँगी ये चाय। और चाय पीने के बाद, सारा किचन साफ़ करने के बाद, ये जो रोटियां है एक साफ़ कपड़े में, डिब्बे में मैं एक एक करके रखती जाती हूँ ताकि उनकी पूरी तरह से भाप निकल जाए, ताकि दिन भर वो खाने लायक रहे, गीली ना हो। ऐसा करते समय हो चुके थे मुझे 7:45 और मुझे 8:15 बजे निकलना है, मतलब आधा घंटा मेरे हाथ में है। अब हाथ में कर रही हूँ किचन क्लीन, क्योंकि किचन क्लीन करना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर शाम को ही हाथ लगेगा, दिन भर तो मैं स्कूल में रहूँगी, इसीलिए अभी जैसे ही सारा खाना मैंने बना लिया, मैंने अपना टिफ़िन पैक कर लिया। और ये जो वाटरमेलन है इनको मैं अभी फ्रिज में नहीं रखूँगी, इनको बाहर ही रखूँगी। तो फ्रेंड, जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। रोटी चावल से तो अच्छा है कि फ्रूट हमें ज़्यादा अगर हम कंज्यूम करें, अगर हम ज़्यादा खाएं तो हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो सेहत को अच्छी रखने के लिए हम बिज़ी शेड्यूल में भी बहुत सारा फल फ्रूट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, टाइम निकाल कर, समय निकाल कर। सबसे आखिर में मैं इस किचन टॉप की क्लीनिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि शाम को ही यहाँ पर हाथ लगेगा, इसलिए जितना हो सकता है उतना क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो कप है इनको मैं अभी ऐसे ही धोकर रख दूँगी। फ्रेंड्स, इतना करते करते हो गए थे 8:05 और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे पूरी तैयारी करने के लिए। देखो, किचन टॉप जो है जितना क्लीन हो सकता है उतना मैंने कर लिया है और बस मेरे पास है 10 मिनट। साड़ी बांधने में मुझे 5 से 6 मिनट लगते हैं और चोटी बांधने में 2 मिनट लगते हैं। और मैं क्या लगाती हूँ, सिर्फ सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। लेकिन ये जो वीडियो है जो मैं लगा रही थी वो शूट नहीं हुआ। देखो, मैं रेडी हो गई स्कूल के लिए, अभी बजे है 8:15। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अब मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। राम राम जी।